सीताराम। अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे के नाम का बड़ा शोर मचा हुआ था, अभिनव अरोरा। कई सारे लोगों ने अलग अलग वीडियो बना करके इसको ट्रोल किया, कुछ इसके बारे में बातें बताई। उसी समय आप में से भी कुछ लोगों ने हमको मैसेज किया कि आप बताइए ये क्या ठीक है और इस प्रकार की बातें। परंतु उस समय हम साधना आदि में इतने व्यस्त थे कि हमें समय नहीं था, क्योंकि हम साधक हैं। तो हमारी जो प्राथमिकता है वो साधना ही है। ये वीडियो आदि तो यदि कोई समय मिल जाए तो कर लो, अन्यथा अपनी साधना ही हमारी प्राथमिकता। हम कोई कंटेंट क्रिएटर तो है नहीं, परंतु फिर भी क्षमा चाहेंगे कि आप लोगों के उस समय प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन आज हमें लगा कि इस विषय पर एक बार चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि स्वामी रामभद्राचार्य जी ने भी कहा कि जिस प्रकार से ये बच्चे कथाएं कर रहे हैं ये निंदनीय है और ये सब ठीक नहीं है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कह दिया? जो बच्चे कथा कर रहे हैं इसमें गलत क्या है? कर तो वो भगवान का नाम का प्रचार ही रहे हैं ना। तो हमको समझना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो भगवान की कथा करने लगा, कुछ श्लोक उसने याद कर लिए, भगवान का चरित्र दृष्टांत आदि उसने सब याद कर लिया। मान लीजिए भागवत जी है, भागवत जी के दृष्टांत श्लोक आदि उसने याद कर लिए, उसने कथा करना प्रारंभ कर दी। परंतु क्या एक कथा व्यास में लोग इतना ही देखते हैं? नहीं, उसमें लोग अपने गुरु को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं कि हमारे यहाँ कथा हो रही है, कोई कथा व्यास वहाँ पर आए हुए हैं, वो कथा कर रहे हैं, उसमें लोग अपने गुरु को ढूंढते हैं। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि कुछ हमारी समस्या का समाधान हो सके। परंतु जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अभी समस्या खुद देखी ही नहीं है, वो किसी की समस्या का क्या समाधान करेगा? जब तक एक व्यक्ति अपने जीवन में तिल तिल करके समय उसको काटता नहीं है ना, और समय जब उसको वो मारता है, एक व्यक्ति को, एक साधक को तिल तिल करके काटना प्रारंभ करता है, उस समय जब वो साधक सबको छोड़ छाड़ के सब जगह पुकार चुका होता है, सबको पुकार लेता है, अपने रिश्तेदारी में, अपने मित्रों में, सबको पुकार लेता है, कोई उसको काम नहीं आता। फिर जब उसके अंदर से वो भड़बड़ाहट, वो ईश्वर के लिए प्रार्थना निकलती है और तत्क्षण ईश्वर आकर के उसकी सहायता करते हैं, तब उसको वो चीज समझ में आती है कि हाँ, कहीं कुछ नहीं है, जो कुछ है ईश्वर है। और जब उसको ये बात ठीक से समझ में आ जाती है, तभी वह दूसरे को समझा सकता है। जो समय की चोट खाए हुए है, जिसने अपने जीवन में दुख देखा हुआ है, वही दूसरे के दुख को समझ सकता है। परंतु जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में दुख नहीं देखा, छोटा हुआ, उसको कुछ दृष्टांत, कुछ श्लोक याद करा दिए गए और फिर उसको कथाएं मिलने लगी, बॉडीगार्ड लग गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां आने लगीं और वो गाड़ियों में घूमने लगा। क्षमा करिएगा, वैसे तो हमारे निरंतर अनुष्ठान चलते हैं तो हम किसी की निंदा आदि में कभी पड़ते नहीं हैं। परंतु यह विषय ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति 1% भी सनातन धर्म को फॉलो करता है तो उसको ये बातें सुनना बहुत आवश्यक है। तो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में दुख नहीं देखा, अपने जीवन में परेशानियां नहीं देखी, अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया, वो किसी को उस विपत्ति से कैसे निकालेगा, कैसे उसको मार्गदर्शन करेगा? मान लीजिए आपको वृंदावन घूमने जाना है और आप वृंदावन के लिए मुझसे परामर्श लेते हैं कि मैं वृंदावन जाऊं, तो कैसे जाऊं? यदि मैं कभी वृंदावन गया ही नहीं हूं तो वहां जाने के लिए मैं आपको सलाह कैसे दे पाऊंगा? और यदि ऐसे गुरु आएंगे तो फिर देख लीजिए, उदाहरण है हमारे पास। अनिरुद्धाचार्य जी के पास जब एक व्यक्ति आया, आप सभी ने भी शायद वो वीडियो देखी होगी, एक शॉर्ट वीडियो थी, उसमें उस व्यक्ति ने कहा कि गुरु जी, आपने जो मुझे मंत्र दिया है, मैं जब उस मंत्र का जाप करता हूं तो नीचे से कुछ झटका मारता है। वो व्यक्ति कुंडलिनी शक्ति की बात कर रहा था। उस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत होना प्रारंभ हो रही थी, परंतु क्योंकि उन्होंने कभी शायद साधना की नहीं या जो कुछ भी हुआ, उन्होंने उस बात को मजाक में उड़ा दिया। कौन झटका मारता है, नाम बताओ? वो चीज मजाक में हो गई। परंतु उस व्यक्ति की परेशानी का क्या? उसने तो आपसे मंत्र ले लिया, अब वो उस मंत्र का जाप कर रहा है, तो वो चीजें जो झटका मार रही है उससे उसको डर भी लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी।
उसने आपको गुरु बना लिया और आपसे पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो उसके तो धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो गई ना घर का ना घाट का। तो ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यदि इस प्रकार से ऐसे, इसीलिए जो रामभद्राचार्य जी ने बात कही कि यह निंदनीय है, ये ठीक नहीं है, ये जो छोटे छोटे बच्चे कथाएं कर रहे हैं, इसीलिए कही है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि छोटे बच्चे आकर वीडियो नहीं बनाए, बिल्कुल वीडियो बनानी चाहिए। कहते हैं ना कि धार्मिक चीज़ों का क्या कहते हैं, जो धार्मिक जो पूजा पाठ करते हैं उन्हें एकांत में करना चाहिए, वीडियो करके बिल्कुल दिखावा करिए, परंतु दिखावा ऐसा करिए कि उस दिखावे से समाज को कुछ संदेश जाए। जैसे एक बालक और है भागवत, जब उसकी शुरू में वीडियो आना प्रारंभ हुई तो भागवत ने क्या कहा, ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, सी फॉर चैतन्य, डी फॉर दामोदर। इससे हम लोग को समझ में आया कि अरे हमारे बच्चों को तो हम ये भी पढ़ा सकते हैं, ए फॉर अर्जुन क्यों ना पढ़ाएं हम, बी फॉर बलराम क्यों ना पढ़ाएं हम। तो उस भागवत की वीडियो से समाज में एक ऐसा संदेश जा रहा था जिससे समाज में परिवर्तन आ सकता था। हम अपने बच्चों के शिक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। परंतु यदि इस बच्चे का बात किया जाए अभिनव की, तो इसका वीडियो किस प्रकार की आ रही थी, वृंदावन में गया, वहां पर उसने ताली बजा ली, कहीं पर कीर्तन हो रहा वहां पर बैठ के ताली बजा ली, कोई फेमस स्थान है जैसे प्रेमानंद जी महाराज हो गए और रामभद्राचार्य जी का जो मंच हो गया, वहां पर उन्होंने इसीलिए उतारा कि वो उस बात को समझ चुके थे कि ये सब क्या हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने उस बच्चे को कहा कि इसको मंच से उतार दीजिए। हालांकि इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं, उसको पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है, परंतु हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, हमारे भीतर कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए कि चीज सही है या गलत है। हम बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो उसको टटोलते हैं। मैं देखता हूं कई लोग लौकी लेते हैं तो लौकी में नाखून गड़ा करके देखते हैं कहीं टाइट तो नहीं है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जया किशोरी को आप देख लीजिए, जया किशोरी जी ने जब शुरू में कथाएं करना प्रारंभ की तो बाकायदे पूरा चंदन लग करके और उस प्रकार से एक साध्वी की तरह बन करके वो कथाएं करना आती थी। अब जब उन्होंने पैसा कमा लिया, वो फेमस हो गई, तो उन्होंने कहा मैं कोई संत या साध्वी नहीं हूं। परंतु जब उन्होंने कथाएं करना प्रारंभ की थी तो वो साध्वी बनकर के ही, साध्वी का वेश बना करके ही कथाएं करने आती थी। जब फेमस हो गई तब उन्होंने कहा कि मैं कोई संत या साध्वी नहीं हूं, मैं एक आम लड़की हूं। क्षमा कीजिएगा, आप एक आम लड़की हैं, कई लोग आपको गुरु रूप में मानते हैं, वो तो फंस गए ना बेचारे। कई लोग मेरे पास ऐसे मैसेज करते हैं जो बड़े बड़े गुरुओं से उन्होंने दीक्षा ले रखी है, परंतु अब दोबारा कभी उनके गुरु से भेंट होनी नहीं है और बेचारे स्वयं से ही परेशान है, कुछ मार्ग नहीं दिख रहा है। मंत्र मिला है, मंत्र हम गुरु से क्यों लेते हैं? गुरु से मंत्र इसलिए लिया जाता है कि उस मंत्र के द्वारा हमारा कल्याण हो सके, उस मंत्र का हम जाप करें और अपने ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का मंत्र एक, जैसे मान लीजिए आप यहां से अयोध्या जाना है तो आप बाइक से भी पहुंच जाएंगे और एरोप्लेन से भी पहुंच जाएंगे। तो प्लेन जो है वो एक तेज माध्यम है, इसी प्रकार से जो मंत्र है वो तेज माध्यम है अपने भगवान तक पहुंचने का। उसकी एक प्रक्रिया होती है, हर किसी को ऐसे उठा के कोई मंत्र जाप नहीं कर सकता, एक प्रक्रिया होती है, एक मार्गदर्शक चाहिए मंत्र जाप के लिए। परंतु आपने किसी को अपना मार्गदर्शक समझ करके उसको मंत्र लिया, उसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसकी प्रक्रिया के बारे में उसको पता ही नहीं है। वो कह रहा है कौन झटके मार रहा है, नाम बताओ। उस समय तो वो बात हंसी में हो गई, लेकिन आपकी तो बात फंसी की फंसी रह गई ना। आपको तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मंत्र का जाप करूं या ना करूं। फिर ऐसे व्यक्ति क्या करेगा, मंत्र का जाप करना छोड़ देगा, नाम के गुरुजी बने रहेंगे, कोई पूछेगा कौन है तुम्हारे गुरुजी, तो वो हैं, हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। तो जिस मार्ग पर हम चलना चाहते हैं, यदि हम साधना मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो पहले देखिए कि सामने वाला उस स्तर तक है, वहां का हमको पहुंचा पाएगा। हम प्लेन से जाना चाहते हैं, परंतु जिसके प्लेन पर हम सवार होना चाहते हैं वो पायलट ठीक ठाक है कि नहीं।
ये सब ठीक नहीं है, ये इसीलिए ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा, बच्चे जैसे कई लोगों ने कहा कि अभिनव को ज्ञान क्या है, देखिए उसको करते करते ज्ञान एक समय हो जाएगा। आज छोटे समय से उसने ये सब चीजें करना प्रारंभ कर दी है ना, परंतु एक समय उसको ज्ञान हो जाएगा। लेकिन समय के जो मार का, जो चोट का, जो स्थितियां परिस्थितियां जो ज्ञान देती हैं, वो ज्ञान उसको कभी नहीं हो पाएगा। जो भीतरी लड़ाई अंदर ही अंदर एक साधक के चलती है, वो ज्ञान उसको कभी नहीं हो पाएगा। साधक जो स्वयं को साधने में तिलमिलाता है, दुनिया को व्यक्ति एक बार को कंट्रोल कर सकता है, स्वयं को कंट्रोल करके दिखाए वही साधक है। अब जो जिसने स्वयं को खुद ही कंट्रोल नहीं किया, वो दूसरे को उसमें क्या ही सहायता करेगा। ये बात समझने वाली है। तो हमको ऐसे लोगों का चुनाव करना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में कुछ साधना से संबंधित अनुभव किया हो, समय की मार खाई हो। जो एकदम कहते हैं ना, वो समय की मार, वो समय मारता है। हमारे जीवन में भरे हमने राम नाम से संबंधित इतने सारे अनुभव किए, परंतु ऐसा नहीं रहा कि हमारे जीवन में संघर्ष नहीं रहे। यदि यहाँ बताने बैठ जाए तो आप लोग कहोगे कि व्यक्ति जिंदा कैसे बच गया। जिंदा बच गया क्योंकि वो एक राम नाम का सहारा था। उस राम नाम की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव किया, तभी आप लोगों को बता पा रहे हैं, तभी इतने कॉन्फिडेंस से आप लोगों को कह पाते हैं, क्योंकि हमने उसकी शक्ति को अनुभव कर रखा है। यदि हमने ही उसकी शक्ति को अनुभव नहीं कर पाते तो कभी हमारी बोली भाषा में इतना कॉन्फिडेंस आता ही नहीं कि नहीं करिए, राम नाम में हर परिस्थिति से आपको निकालने का सामर्थ्य है। ये हम कभी नहीं कह पाते। कह पा रहे हैं क्योंकि हमने वो चीजों को अनुभव किया है, उस शक्ति को हमने अनुभव किया है। तो जिसके पास ये अनुभव नहीं है वो व्यक्ति ठीक नहीं है। बाहर से चले वेशभूषा कैसे भी बना ले, आगे चल के ये समाज जो है दिशाहीन हो जाएगा यदि इस प्रकार के लोग समाज का नेतृत्व करने लगेंगे। ऐसे उठ उठ करके आएंगे जो शुरू से ही चकाचौंध देख करके इसमें घुसते हैं। समाज दिशाहीन हो जाएगा, निश्चित मानिए। इसलिए रामभद्राचार्य जी ने कहा कि ये जो है ये सब ठीक नहीं है। यही कारण है, क्योंकि यदि इस प्रकार के लोग समाज का नेतृत्व करेंगे तो समाज निश्चित तौर पर दिशाहीन हो जाएगा। तो वैसे तो हम राम जी से क्षमा मांगते हैं, हम कभी इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते, परंतु आप लोगों का ऐसा निवेदन था तो बात हमें याद थी, भले उस समय हमको समय नहीं था। तो आज हमने यहाँ पर अपनी बात रखी है और विश्वास है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। बोलिए सीताराम।